ये फिल्म एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से कल्पना है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या मान्यता से इसका कोई संबंध मात्र संयोग होगा। इस फिल्म का उद्देश्य भूत प्रेत, अंधविश्वास या किसी भी प्रकार की अलौकिक मान्यताओं को बढ़ावा देना नहीं है। ये फिल्म केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। दिस फिल्म इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। ऑल कैरेक्टर्स, लोकेशंस एंड इंसिडेंट्स shown in this film are purely imaginary. Any resemblance to actual persons, places, events or beliefs is purely coincidental. The makers of this film do not intend to promote ghosts, superstitions or any form of paranormal beliefs. This film is made solely for entertainment purposes. क्या आप जानते हैं सीतामढ़ी के इतिहास का वो राज जो कभी लिखा ही नहीं गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा सीतामढ़ी। आज से कई दशकों पहले सीतामढ़ी के लोग एक समृद्ध और शक्तिशाली किले के साए में रहते थे। इस किले का नाम था सीतागढ़। कहा जाता है कि यह किला सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि भय और सत्ता से खड़ा था। सीतागढ़ का शासक था राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह। इतिहास के पन्नों में इनका जिक्र कहीं नहीं मिलता, पर लोक कथाओं में आज भी उसका भय जिंदा है। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने गुस्से और क्रूरता के लिए कुख्यात था। प्रजा पर कर बढ़ाना, छोटी बातों पर दंड देना और विरोध करने वालों को अचानक गायब कर देना, यह सब उस समय आम बात थी। इसी दौर में सीतागढ़ के आसपास ही एक कला परंपरा फलती फूलती थी, नृत्य और अभिनय। इसी परंपरा से जुड़ी थी श्वेतांजलि देवी। श्वेतांजलि सिर्फ एक नृत्यांगना नहीं थी, उसके नृत्य में कहानी होती थी, भावना होती थी और अजीब सा भय भी। उसका प्रेम था सुमितांश देव। दोनों साथ मंच पर आते और लोग घंटों तक उनकी प्रस्तुति देखते रहते। एक दिन राजा ने श्वेतांजलि को राजसभा में बुलवाया। ये आम बात नहीं थी। राजसभा में नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन होता था। नृत्य के दौरान राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह की दृष्टि श्वेतांजलि पर टिक गई। वह कला नहीं देख रहा था, वह स्वामित्व देख रहा था। नृत्य समाप्त होने के बाद राजा ने उसे अपने पास बुलाया। श्वेतांजलि देवी ने राजा के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया। उसने कहा कि वो पहले से ही किसी से प्रेम करती है। यह अस्वीकार राजा के लिए अपमान था और अपमान उसके लिए अपराध। उसी रात राजा ने एक क्रूर आदेश दिया। श्वेतांजलि के सामने ही सुमितांश को मृत्यु दंड दिया। कहा जाता है कि आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि पूरे किले ने उसकी रोशनी देखी थी। इस घटना के बाद श्वेतांजलि कई घंटों तक उसी स्थान पर बैठी रही, न रोई न चिल्लाई। अगली सुबह उसका शरीर उसी स्थान पर मिला, पर उसकी आंखें खुली हुई थी। श्वेतांजलि के शरीर त्यागने के कुछ ही समय बाद सीतागढ़ में अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले धरती ने साथ छोड़ दिया। जहाँ कभी हरे भरे खेत लहराते थे, वहाँ जमीन सूखने लगी। कुओं का पानी कड़वा हो गया। कुछ लोगों ने कहा वह जहरीला हो चुका है। फसलें उगनी बंद हो गई। अनाज के भंडार खाली होने लगे। धीरे धीरे पूरे किले में भूखमरी फैल गई। लोगों का कहना था कि रात के समय महलों में पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ ने कहा एक स्त्री की परछाई जो बिना जमीन को छुए नृत्य कर रही थी। उसका नृत्य अब कला नहीं था, वह श्राप बन चुका था। समय बीतने के साथ राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह भी बीमार पड़ने लगा। राजवैद्यों ने इलाज किया, तांत्रिकों ने उपाय किए, पर कुछ काम नहीं आया। कहा जाता है कि एक रात राजा अपने ही महल में चीखते हुए पाया गया। सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मृत्यु सामान्य नहीं थी। कुछ कहते हैं उसके शरीर पर जलने के निशान थे, कुछ कहते हैं उसकी आंखें डर से खुली हुई थी।
राजा की मृत्यु के साथ ही उसके वंश का धीरे धीरे अंत हो गया। जो लोग बचे थे उन्होंने सीतागढ़ छोड़ने का निर्णय कर लिया। एक एक करके महल सूने होते चले गए। सीतागढ़ जो कभी शक्ति का प्रतीक था, धीरे धीरे खंडर में बदलने लगा। कहा जाता है कि श्वेतांजलि देवी की आत्मा अब पूरी तरह बंधन से मुक्त नहीं थी। उसे रोकने के लिए कई साधुओं ने मिलकर घोर तपस्या की। मंत्र, यज्ञ और कठिन साधनाएं की गई, पर कोई भी उसे मुक्ति न दे सका। अंत में एक अंतिम उपाय किया गया। जिस स्थान पर श्वेतांजलि ने शरीर त्यागा था, वही एक विशेष घेरा बनाया गया, एक ऐसा बंधन जिसे वह पार नहीं कर सकती थी। उस घेरे के बाहर वह किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती थी। धीरे धीरे इस पूरे सत्य को इतिहास से मिटा दिया गया। सीतागढ़ का नाम बदल दिया गया और वो कहलाने लगा सीतामढ़ी, ताकि कोई इस श्राप को जान न पाए, ताकि कोई उस आत्मा को मुक्ति न दे सके। फिर सदियाँ बीती, सल्तनतें आई, सल्तनतें गई, मुगल आए, अंग्रेज आए, देश आज़ाद हुआ, पर वह स्थान कभी मुक्त नहीं हुआ। जिस जगह श्वेतांजलि देवी को बांधा गया था, वहीं एक विद्यालय बना दिया गया। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कहना है उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ श्राप कभी समाप्त नहीं होते, वे बस भुला दिए जाते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे ये सब क्या हो रहा है। इसका जवाब जानने के लिए हमें वापस वहीं जाना होगा जहाँ सब खत्म हुआ था।
गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस हम आए हैं यहाँ सीतामढ़ी के सबसे हॉन्टेड प्लेस में। ये देखिए भाई ये तो आर्यन जैसा दिख रहा है। पागल है क्या? ये तो आर्यन जैसा दिख रहा है। अरे ये कहाँ गया? चुप 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 चुप, मेरा भाई ये देख लिया तो बवाल हो जाएगा। देखिए सीतामढ़ी में आया सबसे हॉन्टेड प्लेस में। इस सीतामढ़ी में हर दिन यहाँ व्लॉगर ही पैदा होता है क्या? भाई मैं क्या कहता हूँ, सीतामढ़ी को एक टैग दे देना चाहिए, व्लॉगरों का शहर सीतामढ़ी। लाइट को भी जाना था। भाई इतनी रात को ये जगह सेफ नहीं है, कहीं और जाके व्लॉगिंग करो। वाओ, परफेक्ट कंटेंट है तब तो। रन फ्रॉम घोस्ट चैलेंज। अरे भाई इसको बताओ ना अंदर क्या है, इसका भी पूरा फट जाएगा। अंदर कुछ है। अबे ये सब फेक होता है यार। सीतामढ़ी में हर दिन नया ब्लॉगर पैदा होता है, घोस्ट थोड़ी ना। दोस्तों मैं प्रूफ के लिए अंदर अकेले जाके दिखाता हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। ये ब्लॉगर पागल हो गया है, ये भी मरेगा। चलो भाई तुम लोग को मैं दिखाता हूँ आज कितना एक्सपेंसिव चीज दिखाता हूँ, तुम्हें मजा मजा आएगा। चलो भाई। दो गाइस, ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ड्राइंग है। मैंने इसको सिंगापुर से खरीदा। ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत। मैंने इसको हाई अमाउंट में इसको परचेज किया। ये इंडिया में मिला बहुत ही मुश्किल, इसलिए मैंने इसको सिंगापुर से खरीदा। बहुत ही हाई अमाउंट में खरीदा है। देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ऐसा लग रहा है आका है किसी ने। क्या भाई इन्हें लाओ? बहुत अच्छा है वाह। भाई बस 2 मिनट में आ गया, कॉल आ रहा है। एक बात बताइए, सच में इतना एक्सपेंसिव लग रहा है क्या? भाई मेरे को लग रहा है दिया। भाई टट्टी आदमी का टट्टी पिंडी। तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। मन कर रहा है चूम इस पेंटिंग को। अबे चूमना बाद में, पहले इधर देख। हट भाई, हट मेरे को देखने दे भाई। हट यार रुकने यार, देखने तो पहले दिखाने यार मेरे को। भाई रुको ना भाई रुको ना, देखने दे। अबे देख भाई क्या कर रहा है? देख मेरा। भाई क्या कर दिया भाई? अरे मैं उसको क्या जवाब देंगे? भाई ये मैंने किसी किया? पागल हो गया क्या तू? भाई क्या बोलते हो, थूक से चिपका दे क्या? पागल हो गया क्या? इसको कैसे चिपकाएंगे ये? भाई कैसे ठीक कर दिया, बहुत मारेगा भाई। रुक कुछ करते हैं। हाँ वो मैं आ जाऊंगा। हाँ वो मैं आ जाऊंगा। हाँ मीटिंग है ना मेरा वहाँ सिंगापुर में, मैं आ जाऊंगा। हाँ चलो फिर ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है श्योर, ठीक है। आई कॉल यू बैक। तो भाई लोग कैसा लगा?
सब कुछ दोबारा होने लगा था और इस बार खौफ और गहरा था, क्योंकि हर एक को सामने वाले में अपने ही मरे हुए दोस्त का चेहरा दिख रहा था। तुम लोग ठीक हो? अगर मैं ठीक होता तो तुम यहाँ नहीं दिखते। बस मुझे ये सब बकवास बंद करनी है। पहले किसू, फिर आर्यन, फिर तुम। मैंने तुम सबको देखा। और मैंने तुझे देखा था, तू मेरे बगल में बैठा था। मैंने किसू को देखा था भाई। भाई मैंने भी इसको देखा यार। हम बहुत डर चुके थे और अब ये सब फिर से शुरू हो चुका था। यार बहुत रात हो गई, घर चले क्या? एक बात बताओ, तुमने जब मुझे देखा तुम्हें कैसा लग रहा था? बाप रे बाप, तुम्हें तो मैंने फांसी पर लटके हुए देखा यार। तुम्हें तो मुर्दे लग रहे थे यार। वो फिर से आ गई है। हमें क्यों पड़ी है वो हमारे पीछे? क्या चाहती है वो हमसे? शायद क्योंकि हम उस खंडर में गए थे इसलिए। तो अब क्या करें? अब हमें किसी ऐसे के पास जाना होगा जो ये सब पहले भी देख चुका हो। सिर्फ एक ही इंसान था जो शायद हमारी मदद कर सकता था,
बाबा, काल भैरव वाले बाबा। तुम एक दूसरे को नहीं, अपनी मौत को देख रहे हो। तुम सब मर चुके हो। मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ था, बहुत गुस्सा था मैं तो बचपन में ही मर गया। मेरा बाप बनने का सपना था। चुप, वही तुम्हारा भविष्य है। अगर कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारा सच बन जाएगा। हम क्या करें बाबा? पूनम की रात वहां पूजा होगी। उस दिन आत्माओं की शक्ति कम होती है, बस तब तक सतर्क रहना।